हुस्न हाजिर है, लुड्डो की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है, लुड्डो की सजा पाने को। कोई थप्पड़ से ना मारे मेरी आपी को, कोई थप्पड़ से ना मारे मेरी आपी को, कोई थप्पड़ से ना मारे मेरी आपी को। घोंचुआ जदों रात नूं निकलन तारे, मेरा बैजन पटाके मारे। उफ यार, ये बंदा पता नहीं कब से इस मौके की तलाश में था कि आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं इस औरत का चाटा बुट्टूंगा, इसकी खुदी वाला थप्पड़ मारूंगा। उफ भाई, आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब मिस्टर साजिद ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही दी। देखने में तो ये मजाक लग रहा था, लेकिन अगर आप गौर से उस क्लिप को देखें ना, तो जिस तरीके से और जितनी फोर्स से इस मिस्टर साजिद ने मेरी आपी के ऊपर हाथ उठाया, उसको इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि बेचारी उठकर नीचे जाकर गिरी। और अगर उस वक्त मेरी आपी के हाथ में कैमरा ना होता ना, पहली तो बात है कि मिस्टर साजिद की इतनी जरूरत नहीं होनी थी, लेकिन अगर फर्ज करे उस वक्त आपी के हाथ में कैमरा ना होता और मिस्टर साजिद ने ये हरकत की होती, तो पक्का उसका ना ये आज आखिरी दिन ही होता। लेकिन उस वक्त चूंकि मेरी आपी के हाथ में था कैमरा, अगर आप उसके उस वक्त फेस एक्सप्रेशन देखे ना, मतलब कि ये सब अनएक्सपेक्टेड था। ये पहली चीज थी जो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अनप्लान्ड थी। ऐसा कोई स्क्रिप्ट में नहीं था कि मिस्टर साजिद जो है ना वो उसको ऐसे थप्पड़ मारेगा। भाई वाह मिस्टर साजिद, तुमने भी मौके पे चौका लगाया कि अपना गुस्सा भी निकाल लूं। जिस तरह मेरी आपी ने आपको जलील करवाया दुनिया में, और भी बाद में कहूँ कि ये सब तो सिर्फ कैमरे के सामने था। कैसा लगा मेरा मजाक? तो खैर, यहाँ तक नौबत पहुंची कैसे, मिस्टर साजिद को ये गोल्डन चांस मिला कैसे आपी को चपेड़े करवाने का? वो इसलिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मेरी आपी हार गई थी लूडो में, और उसकी सजा पाने के लिए आज मेरी आपी को पहनना था मिस्टर साजिद का सूट, और वो भी जे डॉट का चिट्टे वाला। लेकिन मेरी आपी के इतना इसरार करने के बावजूद मिस्टर साजिद ने ना कोई पुराने वाला मस्टर्ड से कलर का सूट निकाल कर दे दिया मेरी आपी को। और उसमें भी जब मेरी आपी उस सूट की शलवार इस्त्री करने लगी ना, तो मेरी आपी को पता चला कि है इसमें तो लास्टिक ही नहीं है। तो फिर मिस्टर साजिद से पूछने पर कि इसमें तो लास्टिक ही नहीं है, मैं तो लास्टिक पहनती हूँ, तो आगे से मिस्टर साजिद उनको मशवरा देते हैं कि आप अपने बेटे का लास्टिक निकाल के ना उसको 3-4 दफा डबल करके ना फिर आप सलवार में डाल। एक मिनट आपी जी, आपको आज तक यही पता नहीं चला कि आपके हस्बैंड सलवार में इलास्टिक नहीं पहनते, नाड़ा पहनते हैं? जो आप कह रही हो कि मैं सलवार इस्त्री करने लगी ना तो मुझे पता चला उसमें तो इलास्टिक ही नहीं है। और इसके अलावा जब आप कपड़े धोती भी हो, जो आप रोज कहती हो कि मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो तब भी आपको जरा सा भी नहीं पता चला कि आपके हस्बैंड की सलवार में लास्टिक है या नाड़ा है। बल्कि आपी को तो पता ही नहीं था कि मिस्टर साजिद जो है वो आखिर पहनते क्या है। ये तो मिस्टर साजिद ने बताया कि मैं लास्टिक नहीं पहनता, नाड़ा बांधता हूँ। वाह। और उसके बाद अम्मी जी, जो कि अभी अभी नमाज से फारिग हुई हैं और ड्रेसिंग टेबल के दराज में से कुछ लश-पश होने का सामान निकालने लगी ही थी कि ऊपर से पहुंच जाती है मेरी आपी अपनी सलवार का मसला लेकर कि अम्मी इसमें तो इलास्टिक ही नहीं है, तो आपके पास क्या इलास्टिक है? तो अम्मी कहती है पता नहीं। और आगे से अम्मी भी कह रही हैं कि इलास्टिक वाली नहीं है इसकी सलवार है।
भाई ये कैसी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं है कि मर्द इलास्टिक नहीं पहनते, नाड़े बांधते हैं। मैं तो बस अपनी आपी को भोला समझ रहा था। यहाँ पर तो अम्मी जी भी वो भी कह रही हैं कि वो जो मिस्टर साजिद जे डॉट से कपड़े लेके आता है तो उनकी सलवारों में भी इलास्टिक नहीं होता। ओ भाई मारो, जे डॉट वालों सुन लो, तुम्हारी सलवारों में इलास्टिक नहीं होता। इधर इतना बड़ा मसला बन चुका है और तुम लोगों को जरा भर परवाह नहीं है। तुम लोग सलवारें ऐसे ही दे देते हो बगैर इलास्टिक डाले हैं। उसके बाद अम्मी का मशवरा होता है कि ऐसे ही पकड़ के बांध लो, और उसके बाद जो लाफ्टर दिया अम्मी ने, लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई। अम्मी जी सलवार खोल के कह रही हुई इतनी बड़ी सलवार। ओ भाई, मतलब के अम्मी जी आपने भी एक मर्द की सलवार पहली बार देखी है क्या? खैर उसके बाद जैसे ही आपी सलवार को बेड पर रखती है और सामने अम्मी हाजिर हो जाती हैं इलास्टिक लेकर, और साथ में अम्मी जी बताती हैं कि मैं जो कपड़े सीती थी ना तो इसलिए मेरे पास इलास्टिक था, समझ रहे हो। और उसके कुछ ही मिनटों के बाद मेरी आपी आ जाती है मिस्टर साजिद का पूरा सलवार कमीज पहनकर हमारे सामने, और सबसे पहला कमेंट भी मिस्टर साजिद का आता है। और पता है क्या कहता है कि आज से ना यही पहना करो, बल्कि बाहर भी यही पहनकर जाया करो, और ना कोई महसूस भी नहीं करेगा कि ये लेडीज है या जेंट्स है। ओ भाई यार, फिर क्या है? ना लेडीज है ना जेंट्स है तो फिर क्या है? और मिस्टर साजिद फिर क्या है वो? लेकिन अम्मी को ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी समझ रही थी कि पता नहीं कितनी गंदी लगेगी ये। और उसके बाद अब इंतजार है बच्चों का कि बच्चों का क्या रिएक्शन होगा। तो बच्चे जैसे ही आते हैं ना तो आगे से आपी हेलो बच्चों, तो पहले आती है आयत और उसको कुछ पता ही नहीं चला, नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादी, और तैयबा का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि आयत तो सामने खड़े होके ना बिल्कुल करीब आकर वो अपने दोस्त को कुछ बताने लग जाती है। और फिर काफी देर के बाद जब बच्चों का कोई नेचुरल रिएक्शन नहीं आता और फिर कट होने के बाद आयत बोलती है कि मम्मा आपने बाबा का ड्रेस पहना है। यार, और आगे से आप ही कह रही है कि पापा का ड्रेस पहना है, इसको पता चल गया। ओ भाई यार बस कर दो, मतलब कि इतनी देर से बच्चे आए हुए हैं उनको पता नहीं चला, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, और फिर खुद से बताने के बाद इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं होती। साफ पता चल गया था आप ही। बल्कि जब मुस्तफा भी आता है ना तो उसको भी मिस्टर साजिद खुद पूछता है कि आज घर में नया क्या हुआ है, तो उसको भी पता नहीं चलता कि घर में ऐसा हुआ ही क्या है। उसको भी खुद से ही बताया जाता है कि मम्मा के कपड़े देखो। खैर उसके बाद मेरी आपी फाइनली घर से बाहर निकलती है और बांटने जाती है बिरयानी, जो कि अब मेरी आपी ने एक बार फिर से सोच लिया है कि जो मेरी सैलरी आएगी ना उसमें से मैं कुछ पैसे निकाल कर बिरयानी बांटा करूंगी। आप ये भी याद रखना, आप पहले भी कई बार ऐसे बोल चुकी हो लेकिन आप भूल जाती हैं। खैर बिरयानी बांटने के बाद आप भी हमें बताती हैं कि हम भी जब गरीब थे ना और मिस्टर साजिद जो है ना वो बाहर कोई बिरयानी बांट रहा होता था तो वो लेकर आते थे, तो हम अपने बच्चों को दे देते थे और खुद नहीं खाते थे। तो मुझे वो वक्त याद है कि हम भी एक वक्त पर बहुत ही ज्यादा गरीब थे। तो इसके लिए आप जी वेल डन, अल्लाह ताला आपको और दे और आप मजीद बिरयानियां बांटे। इस दफा आपने 10 केजी बिरयानी बांटी है, नेक्स्ट टाइम आप 20 केजी बांटे इंशाल्लाह। और साथ ही मेरी आप एक्सपोज करती है कि कल जो मैं हारी हूं ना ये सारी की सारी एक साजिश थी। मेरे हस्बैंड ने एक बार फिर से मेरे साथ चीटिंग की है और साथ में मिला हुआ था आपी का अपना बेटा। लेकिन खैर अब चूंकि मेरी आपी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुकी है और मजीद अपना दिल बड़ा करके अपना बटवा जो है ना वो अपने हस्बैंड को देती है, क्योंकि अब मेरी आपी भी एक हस्बैंड बन चुकी है। और साथ ही हस्बैंड हो तो ऐसा हो जो पूरा बटवा निकाल के दे दे, क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड से बटवा मांगू ना तो वो इसे छुपा लेते हैं, बल्कि दिखाते भी मुश्किल से हैं। लेकिन अगर मैं हस्बैंड होता ना तो मैं एक परफेक्ट हस्बैंड होता। अभी भी देख लो, इन्होंने एक आवाज दी और मैंने फौरन से अपना पूरा बटवा निकाल के दे दिया। तो हस्बैंड जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है? मेरे जैसा हस्बैंड बन के दिखाओ और मैं एक बेस्ट हस्बैंड बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हस्बैंड वाली भी सारी क्वालिटीज हैं। भाई वाह,
वाइफ बन के पहले आपने थोड़ी कयामत बर्पा की हुई है, तो अभी आपको हस्बैंड भी बनना है। तो खैर घर आकर मिस्टर साजिद जो है ना, वो मेरी आपी को पहनाता है टोपी और साथ में लगाता है मूछे। और मेरी आपी जो कि अब टोपी पहनकर हस्बैंड बन चुकी है, तो अब वो देगी बच्चों को पैसे, लेकिन सिर्फ 100 रुपए, क्योंकि आपी हस्बैंड के सर पर इतना ज्यादा वजन है कि वो दो बीवियां संभालता है। पहली बीवी अलग सर खा जाती है, दूसरी बीवी अलग सर खा जाती है। किस किस के मैं खर्चे पूरे करूं। और अब जो है ना, मेरा चैनल बनाओ, मैं सबको बताता हूँ। क्या बताते हो आपी हस्बैंड? जो मेरी आपी बताती रहेगी अपने हस्बैंड के बारे में, अब आप हस्बैंड बन गई हो तो आप अपनी दोनों वाइफ के बारे में बताओगे हैं? मतलब कि मिस्टर साजिद को इजाजत नहीं है कि वो आपके या सेकंड वाइफ के बारे में कोई कंट्रोवर्सी करे, लेकिन आप अभी थोड़ी देर के लिए ही हस्बैंड बनी हो और साथ ही आपका शैतानी दिमाग जो है ना, वो उसी मूड में आ गया है कि मेरा चैनल बनाओ और मैं जरा बैठ के देखो फिर किस तरह दोनों बीवियों को गंदा करता हूँ। है आपी हस्बैंड, आप नहीं सुधरोगी। और बात तो अभी भी नहीं आ रही, अभी भी आपकी हस्बैंड कह रही है कि 2 बीवियों की टेंशन है ना मुझे खा गई है। मतलब कि अगर सच में ही आपी जो है ना वो मिस्टर साजिद की जगह पे होती, तो जिस तरीके से आपी ने मिस्टर साजिद को पूरी दुनिया में जलील किया उसकी सेकंड मैरिज को लेकर, तो जरा आप सोचें कि अगर मिस्टर साजिद की जगह पर आपी होती तो उसने कैसे कैसे तमाशे लगाने थे दोनों बीवियों को लेकर कि दोनों बीवियों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, आपस में लड़ाइयां, फसाद और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर रोजाना ड्रामे होते। जस्ट इमेजिन। और उसके बाद जो बेटे ने एक्सपोज किया, जब आपकी हस्बैंड भाषण दे रही थी ना कि अपने बेटे को समझा दो कि वो अपना यूनिफॉर्म खुद इस्त्री किया करे, अपने कपड़े खुद धोया करे, तो बेटा आगे से कहता है कि आप कौन सा अपने कपड़े खुद इस्त्री करती हो। लेकिन वो उस वक्त तरह रुक गया और उसके बाद आ जाता है कट, और आगे से आपकी हस्बैंड बोलती है कि हाँ मैं नहीं करता ना, मेरी बात छोड़ दो, क्योंकि मुझे अपना दूसरा घर भी संभालना है। एक तो दोनों एक साथ रहना नहीं चाहती और मैं दोनों घर अलग अलग जा जाकर थक गया हूँ। और उस पर आगे से अम्मी जी हाय कि वो क्या कहती है, मतलब कि फर्स्ट वाइफ क्या कहती है, अम्मी जी आप ही से पूछती हैं जो कि अब हस्बैंड बन के बैठा हुआ है, उनसे पूछती हैं कि फर्स्ट वाइफ इस बारे में क्या कहती है। फर्स्ट वाइफ मतलब कि आपी, तो आपी जी जो कि हस्बैंड के रोल में है वो बताता है कि फर्स्ट वाइफ तो कहती है कि सेकंड वाइफ के पास चले जाओ, लेकिन सेकंड के पास जाता हूँ तो वो कहती है फर्स्ट वाइफ के पास चले जाओ। और मैं बेचारा बीच में फंसा हुआ हूँ यार, मतलब के पहली बार ये बंदी हस्बैंड का रोल कर रही है थोड़ी देर के लिए, और उसमें भी डिस्कशन जो है ना वो दोनों बीवियों की ही हो रही है। भाई वाह आपी जी। और फाइनली उसके बाद आ जाता है थप्पड़ वाला सीन कि अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साजिद अमीन और मेरे साथ है मेरी वाइफ सितारा यासीन, और तुमने आज रोटी नहीं बनाई। तो मिस्टर साजिद जो कि अब वाइफ के रोल में आ चुका है, वो कहता है कि रोटी तैयार है, पाए तैयार है, चाय तैयार है, आप बैठे मैं अभी खाना लगाती हूँ। और उसके बाद आप भी हस्बैंड को अभी तक सुकून नहीं है, फिर से मिस्टर साजिद को बोलती है कि तुम ना मोटी होती जा रही हो, अपनी दूसरी वाइफ को देखा है वो कितनी स्मार्ट है। ओ भाई, लेकिन आगे भी मिस्टर साजिद है वो भी आज फुल मूड में है अपने बदले लेने के लिए। तो वो आगे से कहता है हाँ खा खा के, मतलब कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ जो कि आपी जी है उसको बोलता है कि हाँ वो इसलिए मोटी सांड बनी हुई है खा खा के। और बात फिर भी खत्म नहीं हुई आपी हस्बैंड की। उसके बाद फिर से कि मैं ना 2 बीवियों का हस्बैंड हूँ, ये मेरी फर्स्ट वाइफ है, खा खा के मोटी हो गई है, लेकिन उम्र इसकी इतनी नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हो, उम्र इसकी इतनी नहीं है, वैसे मोटी हो गई है खा खा के। और बाकी जो दूसरी वाइफ है ना वो गांव रहती है, तो जब मैं गांव जाऊंगा ना उससे आपको मिलवाऊंगा, क्योंकि वो गांव रहती है। ठीक है, सेकंड वाइफ कौन, सेकंड वाइफ, ठीक है, सेकंड वाइफ जो है ना वो है पढ़ी, वो गांव रहती है, तो मैं उसको मिलवाऊंगा। वो पतली है, मैं मोटी हूँ, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी टेंशनें हैं, बड़ा भार है सेकंड वाइफ का। फर्स्ट वाइफ तो मेरे साथ है, लेकिन सेकंड वाइफ भी है, आपने नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना।
ओके। और उसके बाद आपी हस्बैंड मिस्टर साजिद, जो कि अब उसकी वाइफ सितारा यासीन बनी बैठी है, उससे कहता है कि रोटी देखो, मैं कितनी देर से रोटी मांग रहा हूँ, रोटी दी है तुमने? तो वो आगे से कहती है, गौन चुके हैं मिस्टर साजिद, वो आगे से कहती है आपी हस्बैंड को कि तू जो इतनी बक बक कर रही है, तेरी बातें खत्म नहीं हो रही, तो उसी से पेट भर ले। लेकिन आपी हस्बैंड आगे से कहती है कि फिर आप बोलती हैं कि मैं इधर नहीं रहता, तो जो मुझे रोटी देगा ना मैं उसके साथ रहूंगा। अच्छा आपी हस्बैंड, आप अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ नहीं रहते, आप सेकंड वाइफ के पास रहते हैं? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हमने तो आज ही आपका व्लॉग ओपन किया फर्स्ट टाइम, हमें तो पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था हमें। तो आगे से मिस्टर साजिद, जो कि अब आपी जी है, वो आगे से क्या कहता है कि जाओ अपनी सेकंड वाइफ के पास रोटी खाने जाओ। और आपी हस्बैंड इस बात पे हो जाती है गुस्सा कि मैं तो ये बातें सुन सुनकर थक चुका हूँ, मुझे तो कोई रोटी ही नहीं पूछता, दोनों की यही बातें चल रही हैं। वो कहती है उधर से जाके खाओ, वो कहती है उधर से जाके खाओ। अच्छा, ये उधर जाता ही कब है जो वो कहेगी कि उधर जाके खाओ? ओ आपी हस्बैंड, पीती पहिए या हमें पीता हुआ समझ रही हो? आगे से अम्मी जी पता क्या कहती हैं कि ऐसा करो, तीसरी शादी कर लो। भाई वाह, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि तीसरी शादी वाली बात की किसने है। लेकिन आगे से मिस्टर साजिद, जो कि अब फर्स्ट वाइफ है, वो कहता है कि दूसरी तीसरी शादी का ना ट्रेंड चला हुआ है। तो आगे से आपी हस्बैंड, वो इसलिए कि अगर एक वाइफ से रोटी नहीं मिलेगी ना तो फिर दूसरी वाइफ से रोटी लेने चले जाओ, और अब तो तीसरी का सोच रहा हूँ। तो आगे से मिस्टर साजिद, जो कि अब वाइफ है, वो कहती है कि अगर तीसरी से भी ना मिले ना तो फिर खुद खुशी कर लो। और ये बात सुन के जो आपी हस्बैंड, तो अब ना आप सब मुझे बताएं कि मुझे तीसरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मुझे ना आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और इस मौके पर जो सपोर्ट असल में मिस्टर साजिद दिखाता है, ओए पहले तो वो हाथ को गर्म करता है और उसके बाद जो रख के लगाता है। ओफ भाई, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई स्क्रिप्ट में नहीं था, ये पूरी की पूरी मिस्टर साजिद ने ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। अपना जो उसके अंदर गुस्सा था ना, वैसे तो वो इसके करीब नहीं जा सकता, हाथ लगाना तो दूर की बात है। आज तक जितना भी वो जलील हुआ था ना, उसने अपना पूरा बदला चुका दिया। लेकिन मेरी आपी हस्बैंड ना दूसरी बीवी करते हुए अभी भी बाज नहीं आई। अभी भी वो मिस्टर साजिद से चिपक के ना वो यही कह रही है कि चाहे मेरी दूसरी बीवी है, लेकिन प्यार मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। लेकिन जब तुम गाँव जाते हो दूसरी बीवी के पास, तो वहां जाकर उसको भी वैसे ही प्यार करता हूँ। मतलब के आज मेरी आपी का ना खुल के दूसरी बीवी सेकंड वाइफ करने का शौक ना पूरा हो गया। एक्चुअली में ना ये तो सारा ना एक बहाना और ड्रामा था हस्बैंड का सूट पहनने वाला। लेकिन असल में तो टॉपिक था सेकंड वाइफ का, क्योंकि मेरी आपी ना ही कोई सेकंड वाइफ का टाइटल वगैरह लगा रही थी और ना ही कोई सेकंड वाइफ की बात कर रही थी। और बहुत सारे लोग ना भूल भी चुके थे सेकंड वाइफ को। लेकिन यहाँ पर है मेरी आपी, जो कैसे लोगों को भूलने दे सकती है। माई हस्बैंड सेकंड लव मैरिज। तो खैर जी, इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।